हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतम्स क्यूजीन एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर कर रही हूँ। होली स्पेशल ये है चंद्रकला। मैंने इसको पहली बार बनाया है, लेकिन आप यकीन मानिए मुझे तो अपनी ही इस रेसिपी से प्यार हो गया। हमेशा ही हम हलवाई से लाई गई चंद्रकला ही खाते रहे हैं और लगता था पता नहीं ये घर पर बन पाएगी या नहीं बन पाएगी। लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा जूसी है, रसीली है, चाशनी से भरी हुई ये बढ़िया सी ये चंद्रकला आप भी घर पर बना सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी है और खाने में तो लाजवाब है ही। तो मेरी बनाई गई इस रेसिपी को आप फॉलो करिएगा तो आप भी बना पाएंगे। जब आप गुजिया बना सकते हैं तो ये भी बना लेंगे। तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं, गोल मटोल छोटी छोटी सी ये चंद्रकला अपने आप ही फ्लोट हो जाती हैं, तैर करके ऊपर आ जाती हैं। और जब ये फ्राई हो जाती हैं गोल्डन ब्राउन तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। तो मेरा ये वीडियो पूरा देखिएगा और रेसिपी तो यकीनन पसंद आने ही वाली है। तो मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ में। तो मैंने यहाँ पर 2 कप मैदा ले लिया है। इसमें हम 1/4 चम्मच नमक ऐड कर देंगे। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने आधा चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड किया है। बिल्कुल लेवल में लेकर के, पूरा भर के नहीं, लेवल में करके हमने बेकिंग पाउडर लेना है आधा चम्मच और 1/4 चम्मच हमने नमक लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। तो अब मैंने इसमें घी का मोयन दिया है, तो 3 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी ऐड किया है। सबको हम मिक्स कर लेंगे, घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जब मुट्ठी बंद इसमें मोयन हो जाएगा, यानी कि 3 बड़े चम्मच घी का, तब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका सेमी टाइट डो रेडी करना है। डो को ना तो हमने चपाती की तरह लूज़ रखना है, ना ही पूड़ी की तरह टाइट रखना है। तो मैंने आधा कप पानी लिया था, उसमें से भी 2-3 बड़े चम्मच बच गया है। तो इस तरह से डो को हमने लचीला सा कर लेना है और इसको मैं इस तरह से क्लिंग फिल्म में रैप कर रही हूँ। आप चाहें तो कपड़े से कर दें या फिर किसी बर्तन से कवर भी कर सकते हैं। तो आधा घंटा इसको ज़रूर रेस्ट देना है। तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने एक पैन में 1 बड़ा चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है और इसमें 250 ग्राम मैदा है, जिसको थोड़ा सा क्रम्बल कर लिया था हाथों से ही, वो हम ऐड कर देंगे और लो फ्लेम रखते हुए इसको हमने भूनना है। तो इस तरह से आप लगातार चलाएं। थोड़ी ही देर में, यानी कि 3 से 4 मिनट में ही ये भुनना स्टार्ट हो जाता है। इसको हम एक साइड में कर देंगे। इसमें से घी भी ऊपर आ गया है। तो कुछ मैंने नट्स लिए हैं, जिसमें चिरौंजी है, बीज हैं यानी कि खरबूजे के बीज हैं, डेसिकेटेड कोकोनट है और चिरौंजी है। इलायची के सीड्स भी मैंने ऐड किए हैं, 4-5 इलायची के सीड्स क्रश करके, और 10 से 12 बादाम को चॉप कर लिया है, पिस्ता को चॉप कर लिया है, ये भी 10 से 12 थे। और इन सबको हम इसी में भून लेंगे। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। तो ये सभी चीज़ें भूनती रहेंगी हल्की हल्की, क्योंकि पैन गरम है। और एक साइड में पैन को रख देंगे। दूसरे बर्नर पर हम चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने 2 कप चीनी ली है, इसमें 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। तो जिस जिस रेशियो से मैं ये सब चीज़ें बना रही हूँ, तो उसी उसी से आप बनाइएगा। तो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी, यानी कि आप बहुत बढ़िया ये चंद्रकला बन जाएगी। इसको अब हम कुक कर लेंगे। तो जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तब हम इसमें कुछ 7 से 8 केसर के थ्रेड्स ऐड कर देंगे। इलायची सीड्स मैंने ऐड कर दिए हैं। हमने इसकी स्ट्रिंग नहीं बनानी है, बस ये जो चाशनी है जब चिपचिपी हो जाएगी तब तक ही हम इसको कुक करेंगे। और अब मैंने कुछ ड्रॉप्स लाइम जूस की ऐड कर दी हैं। फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे, जिससे जो शुगर है वो क्रिस्टल नहीं होगी लाइम जूस ऐड करने से। बस इतनी ही हमको गाढ़ी चाशनी चाहिए। और ये जो स्टफिंग है इसको मैंने एक बोल में ले लिया है और इसमें 2 बड़े चम्मच मैंने बूरा ऐड कर दिया है। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, मिश्री का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे से बॉल्स रेडी कर लिए हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इस तरह से लड्डू बना लेंगे। तो रफली आपको इस तरह से बना करके लड्डू एक प्लेट में रखते जाने हैं, जिससे कि हमें स्टफिंग में आसानी हो जाएगी स्टफ़ करने में। अब यहाँ पर हम आटा देख लेते हैं। मैंने ट्रांसपेरेंट शीट को हटा दिया है। आटे को हम थोड़ा सा मसल लेंगे, ये काफ़ी चिकना हो गया है। तो हमने यहाँ पर एक, जैसे पराठे के लिए हम लोई लेते हैं उतनी बड़ी ले लेनी है और इसको हम बेल लेंगे। तो बड़ी सी हमने चपाती बना लेनी है।
पतली सी रोटी बना लेंगे। तो मैंने थोड़ा सा बड़ी बनाई है जिससे कि हम कट कर सके आसानी से। तो मैं यहाँ पर छोटे कटोरी से कट करूँगी। तो आप ग्लास से कट कर सकते हैं या कटोरी से या फिर कुकी कटर से भी, लेकिन कुकी कटर इतना बड़ा नहीं होता, थोड़ा छोटा होता है। तो मैंने कटोरी ली है, उससे मैंने ये कट कर लिया है। तो यहाँ पर 4 पूरी हमको मिल गई हैं। तो इस तरह से हम कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा फ्लावर है उसको हटा देंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी सी पेड़ी बना करके इस तरह से छोटी छोटी सी पूरी भी बेल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। लेकिन मैंने इस तरह से बड़ी सी रोटी बना ली और इस तरह से मैंने 4 पीसेस कर लिए। तो इतने ही हमको बड़ी चंद्रकला बनानी है, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। अब हमने बीच में स्टफिंग का जो लड्डू है वो रख दिया है और पानी लगा देंगे हम चारों तरफ, और दूसरा जो पीस है, दूसरी जो पूड़ी है, इसके ऊपर रख देंगे। बहुत अच्छे से इसको हमने स्टिक कर देना है, यानी कि चिपका देना है। तो पानी सही से लगाएं, कम ना लगाएं, तो हमको अच्छे से इसको चिपकाना है। तो इस तरह से बढ़िया से इसको हम स्टिक कर देंगे और अब हम इसको मोड़ना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम थंब से थोड़ा सा दबाएंगे और फिंगर से फोल्ड करते जाएंगे। तो थंब से हम पिंच करेंगे, फिंगर से फोल्ड कर देंगे। तो बस उंगली और थंब की हेल्प से हम डिज़ाइन बना लेंगे। तो आप देखिए, थंब से थोड़ा सा पिंच कर देंगे, प्रेस करेंगे और फिंगर से इसको मोड़ते जाएंगे, तो ये डिज़ाइन बन जाता है। तो जैसे हम गुजिया में बनाते हैं और ये राउंड शेप में है, तो इस तरह से ये गोल गोल बन जाएंगी, लेकिन हमने इसको चाशनी में डिप करना है। तो इस तरह से ये बढ़िया सा डिज़ाइन बन गया है और एक कपड़े के ऊपर सारे पीसेस को हम रखते जाएंगे। तो जो पीस मेरे को थोड़ा सा मोटा लगा, तो वो पूरी को मैंने थोड़ा सा बेलन से बेल भी लिया है। तो अगर आपको लगे कि वो थोड़ी सी पूरी थोड़ी मोटी है, तो उसको इस तरह से बेलन से बेल कर हम पतला कर लेंगे। अब सेम इसी तरह से हमने फिलिंग इसमें फिल कर दी है और पानी लगा देंगे चारों तरफ, और दूसरी पूरी भी हम उसके ऊपर रख देंगे फिलिंग के ऊपर, और बहुत अच्छे से हमने प्रेस कर देना है। और अब हम साइड्स को मोड़ देंगे। तो बहुत ही आसान है, जो लोग गुजिया बना लेते हैं तो वो ये भी बहुत आसानी से बना लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो बनाने में बहुत मज़ा आया। लेकिन जब ये बन कर के तैयार हुई ना, तो बस खाकर मज़ा ही आ गया। घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई, ख़ास तौर से मैं तो दीवानी हो गई चंद्रकला की। शुरू से मुझे पसंद थी, लेकिन अपनी बनाई हुई चीज़ अगर बढ़िया बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है। अब हमने घी को गरम कर लिया है, फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दें। पहले घी गरम कर लें, बहुत तेज़ गरम नहीं करना, और फिर हमने फ्लेम को लो कर देना है। और मैंने इस तरह से 7 पीसेस इसमें ड्रॉप कर दिए हैं। तो जितना कढ़ाई में जगह हो, घी हो, उस हिसाब से आप पीसेस ऐड कर दें, और ये अपने आप ही तैर करके ऊपर आ जाते हैं। पलटने की जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप देख रहे हैं कितने गुब्बारे की तरह ये फूल गए हैं, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। इन सबको पलट देना है और इस तरह से हमने अलट पलट करके इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब हम इनको एक दूसरी छानी में निकाल लेंगे, और जब इनका सारा ऑयल रिमूव हो जाएगा, निकल जाएगा, तब हम इनको चाशनी में डिप करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दूसरा लॉट भी स्टार्ट कर दिया है फ्राई करना। तो मैंने गुजिया को ड्रॉप कर दिया है तेल में, यानी कि घी में, और यहाँ पर चाशनी को हम हल्का सा गरम कर लेंगे फिर से, क्योंकि हमने हल्की गरम चाशनी में ही ये जो चंद्रकला है ये डिप करनी है। इनके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी चाशनी डालते जाएं, और थोड़ी देर में इनकी साइड्स भी चेंज कर देनी है, यानी कि इनको पलट देना है, जिससे कि ये दोनों तरफ से चाशनी में भीग जाएं। तो एक तरफ तो ये चंद्रकला चाशनी में भीग रही हैं, दूसरी तरफ फ्राई हो रही हैं, तो दोनों काम एक साथ चल रहे हैं। अब हम यहाँ पर चाशनी में से चंद्रकला निकाल लेंगे। इनको हमने तब तक ही डिप करना है जब तक कि दूसरा लॉट फ्राई हो रहा है। तो अब दूसरा जो लॉट है वो भी फ्राई हो चुका है, तो वो हम चाशनी में डिप कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर सर्व कर लेते हैं। तो इस तरह से बढ़िया सी ये चंद्रकला बन गई हैं। तो ज़रूर आप भी ट्राई करिएगा और मेरी इस रेसिपी को फॉलो करिएगा। जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, टिप्स और ट्रिक्स को भी फॉलो करिएगा, तो आप भी बना पाएंगे बढ़िया सी चंद्रकला। तो बिल्कुल हलवाई स्टाइल लगती हैं, खाने में तो मज़ा ही आ गया। अब ये मैंने
तरह से सर्व कर दी हैं और मैं इनको पिस्ता से गार्निश कर दूंगी। तो वो तो ज़रूरी ही है, क्योंकि तभी तो लगेगा कि ये बिल्कुल हलवाई स्टाइल हैं। और जब आप ये बनाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे तो वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये आपने घर पर बनाई हैं, लगेगा कि आपने ये बाज़ार से ही लाई हैं। तो कितनी सुंदर लग रही हैं। तो और आप ये देखिए, बड़े और बच्चे सभी इनको खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जूसी हैं, रसीली हैं, चाशनी अंदर तक भर गई है। तो ज़रूर मेरी इस रेसिपी को आप ट्राई करिएगा। बहुत ज़्यादा बढ़िया मज़ा आया मुझे बनाने में। अब खाना तो बनता ही है, क्योंकि मैं तो रुक ही नहीं सकती बिना खाए। तो यमी यमी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है। तो बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में।